गुड मॉर्निंग। ये मैंने शिव जी को दूध स्नान करवा दिया है और कल जो आकत का फूल लेके आई थी वो चढ़ा दिया है। मेरी आज सुबह सुबह पूजा हो गई है। अभी टाइम कितना हो रहा है पता है? दिखा रही हूँ आपको घड़ी। ये रही 10:15 हो रहे हैं। सुबह नहीं कह सकते इसको। 6:30 बजे उठ गई थी, फिर हस्बैंड गए, घर का काम किया आराम से, फिर जाके पूजा करने आई। अभी मैं अपने आप की फेस दिखा दूँ आपको। तो ये रही मेरी फेस। ये जो दूध चढ़ाई थी, दूध से नहलाया था ना, दूध और पानी से, इसको कुंडे में डाल दो। यहाँ का कुंडा तो सब खाली कर दिया मैंने, सिर्फ एक छोटा उसमें मैंने मनी प्लांट रख रखा है। ये देखो, इसमें बस इसी में डालती हूँ। दूध डालना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, कहीं और भी तो नहीं डाल सकती। मनी प्लांट में बहुत ताकत है, ठीक हो जाएगा। सारे प्लांट तो मैंने, सारे टब जो थे, मतलब जितने भी पॉट्स थे, टब टब बोलती हूँ बार बार क्योंकि बंगाली में है ना। एक्चुअली मिसकंसेप्शन हुई थी मेरे स्कूल में एक बार, मैं वो इंसिडेंट आपको बाद में बताती हूँ। एक्चुअली हम लोग बंगाली में जो पॉट होते, फ्लावर पॉट, उसको टब बोलते हैं, तो वही बार बार निकल जाता है मेरे मुंह से। तो एक बार ऐसे ही निकल गई थी, तो मतलब ब्रह्मा कमल का लीव्स मैंने किसी टीचर को दिया था और बोला था ये ना टब में लगा देना। तो उन्होंने क्या सोचा कि जो टब होता है बाथरूम वाला, उसमें लगाना है। उन्होंने मुझे लिटरली पूछा कि उस टब की ज़रूरत है, ऐसे कुंडे में लगाएंगे तो नहीं चलेगा। मैं तब मुझे समझ में आया, अरे मैंने उनको बोला कि एक्चुअली ये हम लोग बोलते हैं ना, टब बोलते हैं इसको, तो वही निकल गया। ग्लास कहाँ रखा धो के? अच्छा, उधर इसमें रख दिया। इसको भी धो के रखना पड़ेगा। तो चलो फिर मैं ये भगवान का बर्तन धो लूँ फिर, क्योंकि एक हाथ में कैमरा पकड़ा है ना। बाद में मिलती हूँ। अभी मुझे ये कपड़े भी घड़ी करने हैं। देखो यहाँ पे पड़ा है, ये घड़ी करना है और मुझे थोड़ा तैयार होना है क्योंकि जाना है थोड़ा बाहर। बाहर मीन्स घूमने नहीं, मैं तो अकेली हूँ घर पे, हस्बैंड जॉब पे गए हैं। तो जाना है एक्चुअली, जो हमारी बंगाली क्लब की प्रेसिडेंट है ना, उनकी मम्मी एक्सपायर हो गई है। तो हुआ तो ये शायद सैटरडे या संडे ऐसा हुआ है। तो हम लोगों में ना, जिनको सूतक लगता है, वो उनको संयम का पालन करना पड़ता है। संयम का पालन मीन्स फ्रूट खाएंगे, एक टाइम बॉयल चावल और केला, बॉयल चावल, ऐसी चीज़ जो सात्विक खाना है वैसा ही खाएंगे, स्वपाक का खाना खाएंगे। ऐसे तो ये जब तक एक्चुअली श्राद्ध का काम कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये करना पड़ता है। तो इस टाइम में हम लोग क्या करते हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो फ्रेंड्स है, जो अड़ोस पड़ोस वाले हैं, एक टाइम वो मतलब उनको चले ऐसा कुछ ना कुछ उन्हें दे के आते हैं। ये हमारे में रिवाज है। तो वही मैं अभी देने के लिए जाऊंगी। तो जहाँ पे वो ये हुआ था ना, बसंत पंचमी की पूजा हुई थी, उसी सोसाइटी में है। तो मुझे भी तैयार होना पड़ेगा। मैं कुछ चीज़ें तो ला के रखी हूँ, फ्रूट्स वगैरह लेना है मुझे, तो मैं दे के आऊँगी। ठीक है। तो आप लोगों ने देखा मेरी पूजा पाठ हो गई है। ये मैंने थोड़ी सी सत्तू ले ली है, ये मैं अभी नाश्ता करूँगी। और 1 कप दूध ली है और ये साबूदाना मैंने भिगो के रखा है, दोपहर को इसकी खिचड़ी बनाऊंगी। तो मैं फुल उपवास तो नहीं कर पाती हूँ एकदम,
क्योंकि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, आप लोगों को पता है। तो इसलिए मैं पूरा बिना खाए पिए मैं उपवास नहीं कर पाऊँगी। तो सात्विक खाना खाऊँगी, वैसे करके मैं उपवास रखूँगी आज का। पीछे से लाइट आती है तो पर्दा बंद करना पड़ता है, पर्दा बंद करूँ तो एकदम अंधेरा हो जाता है, लाइट भी चालू करनी पड़ी। और हाँ, थोड़ा सा फ्रूट भी काट के लिया है, इसमें पेरू और ग्रेप्स है। तो ये अभी मैं खाऊंगी, इसके बाद तैयार होके फिर मैं जाऊंगी। तैयार होके पहले तो रील्स और शॉर्ट्स बनाना पड़ेगा, फिर जाना है। धूप में जाऊंगी ना, चेहरा खराब हो जाएगा नहीं तो। धूप में जाने से फिर वो फ्रेशनेस ख़राब हो जाएगी ना, तो इसलिए पहले से रील्स बना के शॉर्ट्स बना के फिर जाऊंगी। तो चलो खाना खा लो आराम से, बाद में मिलती हूँ। चलो फ्रेंड्स, तो चलो रील्स और शॉर्ट्स बनाते बनाते बहुत टाइम हो गई है। अभी मुझे फ्रूट्स लेना पड़ेगा, उसके बाद ही जा पाऊँगी, तो टाइम तो लग ही जाएगा। करूँ लॉक लगानी है तो बंद करती हूँ अभी, ठीक है। सनग्लास नहीं ली थी तो सनग्लास के लिए फिर से अंदर गई। अभी धूप बहुत है ना, बाहर गर्मी भी हो गई। मेरे घर पे धूप ये नॉर्थ के साइड में है, इसलिए मेरा नॉर्थ ओपन है। इस साइड इतना धूप आता नहीं है, तो मेरे घर में ठंडी के दिनों में बहुत ठंडक रहती है और गर्मी के दिनों में भी रहती है, क्योंकि डायरेक्ट धूप नहीं आती। तो गर्मी के दिन तो आराम रहती है, पर ठंडी के दिन में थोड़ी तकलीफ हो जाती है। नॉर्थ ओपन है तो हवा भी बहुत आती है, तो घर मेरा ठंडा रहता है। बाहर निकलती हूँ तो फिर टेम्परेचर का फ़र्क पता चलता है, बाहर ज़्यादा गर्मी। अभी धूप में जाऊँगी तो पता चलेगा। सामने से फ्रूट ले लूँगी, बाज़ार नहीं जाऊँगी। सामने फ्रूट की सब मिलता है हमारे सामने, सोसाइटी के सामने तो सब मिल जाता है। स्पेशली इसके लिए बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। दूध लूँगी, मिठाई लूँगी, फिर उसके बाद जाके देखे आऊँगी। मैंने उनको कॉल नहीं किया, एक्चुअली कॉल करके जाना चाहिए था, बट कोई ना कोई घर पे, उनकी मम्मी भी है, कोई ना कोई घर पे तो होगा ज़रूर। तो मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे इस सोसाइटी में जहाँ मुझे आना था। इस सोसाइटी का नाम है पार्क सिटी। मैंने लिया क्या क्या है वो आपको दिखा दूँ, रुको बैक कैमरे में दिखाती हूँ, ठीक। ये लिया है मैंने 2 कोकोनट, घी, चावल, और बाकी का है गाड़ी की डिक्की में। ओ गिर मत, देखो ये रहे मिठाई, दूध और ये सारे फ्रूट। तो ये मैंने देने के लिए लिया है, ठीक है। मैं अभी मोबाइल रखती हूँ, मैं क्योंकि मेरे सारे हाथ, जो 2 हाथ, दोनों हाथ ही एंगेज है, तो मैं रख नहीं पाऊँ, मतलब मोबाइल पकड़ नहीं पाऊँगी, तो रखती हूँ, ठीक है। मेरे सामान, और ये रही मैं। अरे मैंने, ये लोग ना 7th फ्लोर पे रहते हैं। ये रही मैं, यहाँ पे देख पा रहे हो मुझे।
टाइम लगेगा 7th फ्लोर तक पहुंचने में। अभी तक तो 5th फ्लोर तक ही पहुंचा है। ये 7th आ गई। तो चलो, मेरी यहाँ काम हो गई है कंप्लीट। अभी घर जाऊँ, घर पे थोड़ा काम है, हस्बैंड की पैकिंग करनी है क्योंकि वो पार्टी करने के लिए जाने वाले हैं ना, तो कल सुबह जाएंगे। जो दमन में हम प्लॉट देखने गए थे ना, वहाँ पे जाना है उनको, तो उनकी पैकिंग करूँगी। घर पे थोड़ा काम है वो करूँगी, साबूदाना की खिचड़ी बनाऊँगी, लंच कंप्लीट कर लूँगी। ठीक है, तो चलो फिर अभी निकलते हैं घर की तरफ। ये वाला फ्रूट मैंने घर के लिए ले लिया, ये तरबूज और अंगूर, और इसमें अंगूर है ग्रीन अंगूर, ये संतरा और तरबूज। ये मार्केट के सामने सजा रही थी तो मैंने ले लिया है घर के लिए। असल में ना मुझे साड़ी पहन के नहीं जाना चाहिए था वहाँ पे, मुझे ध्यान ही नहीं था कि वो सुतक वाला घर है। मैं वहाँ पे जाऊँगी तो मुझे वो कपड़ा चेंज करना पड़ेगा। एक साड़ी प्रेस का बहुत लेता है। सुबह ही तो तोड़ के पहनी थी मैंने, तो साड़ी आके तुरंत नहा के धोने में डाल दी। एक्चुअली ड्रेस चेंज करके मुझे ड्रेस पहन के जाना चाहिए था। मैं तो एक्चुअली रील्स और शॉर्ट्स बनाने वाली थी, इसलिए पहनी थी साड़ी। तो आके तुरंत धोने में डाल दिया, नहा ली, फिर से चेंज करके फ्रेश कपड़ा पहन लिया। मतलब ये सुबह पे पहन के पूजा की थी ना, वही वाला पहन लिया। तो अभी आ गई हूँ किचन में, ये आलू निकाल ली, खिचड़ी बनाऊंगी साबूदाना की, इसलिए भूख लगी है ज़बरदस्त। तो ये देखो मेरी लंच तैयार है, साबूदाना की खिचड़ी, और ये पानी ले लिया है मैंने इसके साथ। और ये उपवास का खाना है, इसलिए इसमें मसाले वगैरह कुछ नहीं डाले हैं। ठीक है, खाली आलू है और शिंगदाने देख पा रहे हो, कड़ी पत्ता फ्रिज में थी तो इसलिए मैंने निकाली नहीं है फ्रिज का कुछ भी। ठीक है, तो ये मैं खाना खा लूँ, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। देखती हूँ कैसा बना है, बाद में आप लोगों को बताऊँगी कैसा बना था साबूदाना की खिचड़ी। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैंने सांझ बाती कर दी है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि फ़ोन अभी चार्जिंग में है। ये देखो खोला मैंने, अभी मैं ले जाके दिखाती हूँ। और ये मैंने चाय बनाई है, ये देखो शाम बत्ती कर दी, सांझ बत्ती। ठीक है, और आज हस्बैंड अभी घर नहीं आए हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं शाम की चाय तो अकेले नहीं पीती हूँ। फ़ोन कर रही हूँ, पता नहीं मेरी फ़ोन जा नहीं रही है, एंगेज जा रहा है। उन्होंने फ़ोन किया तब मैं फ़ोन चार्जिंग में रख के कपड़े सुखाने के लिए गई। ये लाइट बंद कर दूँ ना, तो ओहो अंधेरा हो गया बिल्कुल। तो रात के लिए मैं इनके लिए तो फ्रूट रखी थी, मेरे लिए आटा साना हुआ है, तो मैं 2 पराठा बनाऊंगी और दही दही के साथ खा लूँगी। बस हो गई रसोई की पार्ट कंप्लीट। ठीक है, बाकी तो और कुछ काम नहीं है, कपड़े वपड़े घड़ी करना है और कुछ नहीं है। तो आज कुछ और दिखाने जैसा है नहीं, कल सुबह फिर से स्कूल है। और बाय द वे आज वुमेंस डे है, तो अब सबको हैप्पी वुमेंस डे, और शिवरात्रि भी है, तो शिवरात्रि की भी शुभकामनाएं हैं। और फिर कल हम लोग स्कूल है सुबह, और हम लोग मीन्स हम टीचर्स लोग जितने भी लेडी टीचर्स हैं वो सब वुमेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। स्कूल में नहीं, कहीं हम सब एक जगह पे इकट्ठा होंगे, खाएंगे पिएंगे, मज़ा करेंगे और फिर घर लौट के सज धज के जाएंगे ऑब्वियसली। क्योंकि लास्ट ईयर भी मैम ने स्कूल में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करवाया था,
इस बार स्कूल में नहीं कर रहे क्योंकि स्कूल की अभी एग्ज़ाम ऑलमोस्ट कल ही लास्ट एग्ज़ाम, कल नहीं 11 तारीख को लास्ट एग्ज़ाम है। तो मतलब 7 से ही ख़त्म होना शुरू हुआ है। कुछ बच्चों के छोटे जो बच्चे हैं जो फर्स्ट सेकंड के हैं उनको 7 तारीख को ख़त्म हुआ। फिर उसके ऊपर वाले का 9 तारीख को ख़त्म होगा। जिन लोगों को एक्स्ट्रा संस्कृत सब्जेक्ट संस्कृत या गुजराती आ जाती है उनको शायद 11 तारीख तक चलेगा। तो ऐसा करके 11 तारीख तक लास्ट एग्ज़ाम है। फिर हमारा स्कूल पिकनिक है जो मैम लेके जाएंगे स्टाफ को। तो इसलिए इस बार स्कूल में सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, हम सभी टीचर्स आपस में मिलके किसी होटल में जाएंगे, साथ में सेलिब्रेट करके फिर आ जाएंगे। तो चलो फिर कल मिलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।